वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय फिटनेस सीरीज। तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक ऐसी वर्कआउट सीरीज जिससे कि आप अगर आप बिगिनर हो तो आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। ये जो बिगिनर सीरीज होगी बिल्कुल उन बच्चों के लिए होगी जो बिल्कुल ही नॉर्मल ग्राउंड लेवल के होते हैं, जिन्हें वर्कआउट का पता नहीं होता कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो जो ये सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है ये बिगिनर सीरीज होगी और इस बिगिनर सीरीज में हम एडवांस लेवल तक आपको वर्कआउट करना सिखाएंगे। तो जो हमारा आज का वर्कआउट होगा वो होगा मुकुल भाई के साथ। तो हम इनके साथ बैक वर्कआउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप। अगर हमें कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो उससे पहले उसका वार्म अप जरूरी होता है करना, क्योंकि उससे हमारा जो बॉडी में ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है किसी भी वर्कआउट को अगर हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बैक का वर्कआउट लगाते हैं तो उसका वार्म अप सेट पहले लगाएंगे। तो आइए देखिए वार्म अप सेट जो हम लगाएंगे। हम इसका अपनी बैक का जो वार्म अप स्टार्ट करेंगे, इससे हमारा जो है बैक जो है उससे हमारा ब्लड फ्लो ठीक से हो जाएगा, जिससे कि हमें मसल जो इंजरी होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो हम वार्म अप लगाया है हमने, आपको जब वार्म अप स्टार्ट करना है बिल्कुल लाइट वेट से आपको अपना वार्म अप स्टार्ट करना है। एक तो वार्म अप की एक्सरसाइज हम जो करते हैं स्टार्टिंग में ये करते हैं, और उसके साथ जो हम एक और वार्म अप स्टार्ट करते हैं, वार्म अप लेते हैं, वो होते हैं हमारे चिनअप्स। चिनअप्स के आपको रेप्स लगाने होते हैं, वो फेलियर तक लगाने होते हैं। आपको चिनअप्स के 4 सेट लगाने होते हैं और फेलियर तक लगाने होते हैं। लगाइए 1 2 3 4 5 6 7। आपको इसमें जितनी भी लगानी है आपको फेलियर तक लगानी है। आप जब फेलियर तक लगाओगे तो 4 सेट होने चाहिए आपके, वो आपका वार्म अप सेट ही काउंट हो। जो हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हम अपनी बैंड ओवर से। तो पहली एक्सरसाइज जो होगी हमारी बैंड ओवर होगी और वो हम आपको बताएंगे कि आपको लगानी कैसे है। आइए देखिए। जब आप लगाते हो तो इसका जो पोस्चर होना चाहिए वो होना चाहिए कुछ इस तरह। इसके लिए मैं आपको पोस्चर बताता हूँ क्या होना चाहिए। आपको बारबल को ऐसे पकड़ना है, बारबल को ऐसे पकड़ना है और अपनी हिप को डाउन करके चेस्ट अप करनी है और ऐसे उठाना है और आर्क बनाते हुए ऐसे लगाना है। इसके आपको 4 सेट लगाने। आइए लगा कर बताइए। और जो इनकी जो ये है यहाँ से लोअर बैक है ये थोड़ी अप है, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, अपनी हिप्स थोड़ी और डाउन करनी है, डाउन कीजिए, और चेस्ट थोड़ी अप करनी है ऐसे, और जब लगानी है ये देखिए इस तरह। इसके आपको 4 सेट लगाने हैं, 4 सेट लगाने हैं और कम से कम आपके 12 रेपिटेशन इसमें होने चाहिए। कम से कम 12 रेपिटेशन आप जब लगाओगे तभी आपकी मसल पर लोड आएगा, और वेट इतना होना चाहिए वेट जिससे कि आपकी मसल पर लोड आए। ऐसा नहीं है कि आपको 10 किलो का वेट लगा करके ही सारी एक्सरसाइज लगा देनी है। इसमें जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से वेट लगाना है और उसी हिसाब से आपको 12 रेपिटेशन निकालनी है। जो सेकेंड एक्सरसाइज होगी हमारी वो होगी मशीन के साथ। सेकेंड एक्सरसाइज होगी लेट पुल डाउन। पुल डाउन पे हमें लगाने, इसके भी 4 सेट लगाने हैं, 12 रेपिटेशन लगाना। 12 रेपिटेशन होने चाहिए 4 सेट के अंदर। ये जो एक्सरसाइज होती है ये कोई भी बिगिनर भी बिल्कुल नॉर्मली लगा सकता है। इसको देखिए करना इसमें कुछ नहीं है, बस अपनी जो ये है इसको आपको अपनी थोड़ा ये डाउन करके, ये हल्का डाउन करके ऐसे ऐसे, और चेस्ट को, ये चेस्ट को अपनी आपको टच करनी होती है। इसके भी आपको 4 सेट लगाने हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो होगी सीटेड रोइंग।
आप इसको ट्राइसेप एक्सटेंशन पर भी लगा सकते हो, और जो सेपरेट मशीन होती है तो आप इसको सेपरेट अलग मशीन पर भी लगा सकते हैं। तो इसको लगाने का जो तरीका होता है वो होता है, आपको पैर इसमें ऊपर लगा कर लें और ये चेस्ट अप और लगाइए। देखिए इसमें आपकी जो बैक मसल है, ये बैक मसल पूरी स्क्वीज होनी चाहिए, और इसमें आपको होल्ड करना है। यहाँ पर ये जो है हर साइड में आपको होल्ड करना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ये देखिए, इससे आपकी बैक मसल बहुत अच्छे से ट्रेन होगी। और इसके भी आपको 4 से और 12 रेपिटेशन होनी चाहिए हर किसी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी सिंगल आर्म डंबल। सिंगल आर्म डंबल कैसे लगानी है आपको देखिए, इसके लिए भी सेम पोस्चर होना चाहिए। आपकी चेस्ट जो वो थोड़ी अप होनी चाहिए और लोअर बैक है वो थोड़ी डाउन होनी चाहिए। और आपको ये लगानी कैसे है, डंबल है आपका ऐसे आना चाहिए, यहाँ थोड़ा होल्ड करना है और नीचे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर सीधा जाना चाहिए। ये इससे आपकी बैक फुल स्टीज होगी। देखिए लगाइए, छोड़िए नीचे की तरफ, पूरा नीचे, ये ऊपर होल्ड और नीचे स्क्वीज, होल्ड होल्ड। जो एल्बो है वो ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर सीधे सीधे यहाँ होल्ड करना है और सीधे 90 डिग्री के एंगल। ये आपको जो इसमें लगाना है अपनी फुल स्ट्रेंथ लगानी है, जितना हैवी आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो बैक की मसल होती है आपकी बड़ी मसल होती है। जितना आप हैवी लिफ्ट करोगे उससे ही आपकी उतनी ही वाइड जो बैक है वो निकल के आएगी, और मतलब आप उतने ही ज़्यादा वाइड दिखने लगोगे। आपकी जितनी थिकनेस बैक में होगी उतने ज़्यादा वाइड दिखोगे। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप जितना हैवी से हैवी लगा सकते हैं, अपना फुल स्ट्रेंथ इसमें लगानी है, जितना हैवी लगा सकते हो उतना लगाना है। और जो लास्ट एक्सरसाइज होगी अब हमारी 5th एक्सरसाइज होने वाली है, वो होगी हमारी डेडलिफ्ट। वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जो डेडलिफ्ट होती है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ओवरऑल जो बॉडी ग्रो करती है वो डेडलिफ्ट से ग्रो करती है, क्योंकि वो हमारी नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल सारी जो बॉडी है उस पर लोड आता है, जिससे और बहुत चीज़ें ऐसी हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो डेड लिफ्ट है उसे लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन आज वीडियो में बस हम इतना ही बताएंगे कि आपको डेड लिफ्ट लगानी कैसे है। तो ये लगानी कैसे है, इसको लगाने के लिए आपको बहुत ही सेफ्टी बरतनी होती है। अगर आप इसको ठीक तरीके से नहीं लगाओगे तो इससे आपकी जो लोअर बैक है उसमें पेन हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो लगानी है बिल्कुल ही सही तरीके से लगानी है। तो आइए देखिए, बताते हैं हम इसका बिल्कुल सही तरीका क्या है लगाने का। लोअर बैक है वो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखनी है। जो आपकी लोअर बैक है उसको आपको ऐसे करना है, बिल्कुल इसका आर्क बनाना है और तब ये उठानी है। उठाइए उठाइए, पीछे अप डाउन अप डाउन अप। तो इसके लिए आपको चार सेट लगाने हैं और 12 रेपिटेशन ही लगाने हैं। लेकिन जैसे ही आप इसमें अगर लोड बढ़ा देते हो तो इसमें आपको बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बिना बेल्ट के इसको लगाते हो तो लोअर बैक में 100% है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें वेट लगाओगे तो आपकी लोअर बैक में पेन हो जाएगा। इसलिए आपको बेल्ट लगानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। वर्कआउट देखने के लिए हमसे जुड़े रहे और मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं और देखते रहिए, आगे भी ऐसी वीडियो आने वाली है।